रीवा जिले से प्रशासनिक लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आए हैं। किसान, आम नागरिक और सामाजिक संगठन तीनों ही अपनी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई तक पहुंचे हैं, लेकिन समाधान अब तक अधर में लटका हुआ है। रीवा जिले के तहसील अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र दुआरी में धान बेच चुके किसानों को अब तक भुगतान नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि उन्होंने 5 दिसंबर 2025 को धान विक्रय किया था, जबकि उसी तारीख के बाद धान बेचने वाले अन्य किसानों का भुगतान हो चुका है। इस संबंध में किसानों ने कलेक्टर रीवा को लिखित शिकायत सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग की है। किसानों का कहना है कि साहब कई हफ्तों हो गए, लेकिन हमारे खाते में पैसा नहीं आया, बार बार चक्कर काट रहे हैं। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक ऑनर्स एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री और कलेक्टर को पत्र लिखकर धान भंडारण और भुगतान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। एसोसिएशन का कहना है कि शासन के नियमों के बावजूद समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे गोदाम और संचालकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 7 से 20 तक के रहवासियों ने सड़क और नाली निर्माण न होने को लेकर प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, आवागमन बाधित होता है और आपात स्थिति में भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपए की स्वीकृति के बावजूद जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ। एक तरफ किसान अपने हक के पैसे के लिए भटक रहे हैं, दूसरी तरफ नागरिक बुनियादी सुविधाओं के लिए। अब सवाल यह है कि प्रशासन इन शिकायतों पर कब और क्या कार्रवाई करे। हाँ, मैं वेयर हाउसिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, साथ में हमारे मीडिया प्रभारी अनिल और सभी वेयर हाउसिंग के एसोसिएशन के सभी लोग खड़े हुए हैं। आज हमने अभी ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के तहत हमारी जो मांग है, पहली मांग है कि जो नागरिक आपूर्ति निगम नॉन है, जो डिजिटल सिग्नेचर करते ही नहीं हैं, रखे रहते हैं, इसलिए बिल आगे नहीं जा पाता है। एक तो पहली हमारी मांग है। दूसरी है कि कई वर्षों से किसी का 30 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 40 लाख रुपया बिल पड़ा हुआ है, बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। ये हमारी शासन से मांग है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री के नाम से आज ज्ञापन दिया है। यहाँ कई बार ज्ञापन दे चुके, लेकिन हमारा भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे एनपीओ हो रहे हैं और किसी तरह से किस्त का हम बैंकों को किस्त नहीं दे पा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। चौकीदारों को किराए नहीं दे पा रहे हैं, मैनेजर के किराए नहीं दे पा रहे हैं और वेयर हाउस का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। इतना अधिक बिल है। आखिरकार ये हमें सब्सिडी दी गई है, हमें शासन ने कहा है, नबार्ड ने कहा है कि आप वेयर हाउस बनाइए। हमने शासन की नीति के तहत ही वेयर हाउस बनाइए। फिर हमारा दोष क्या है कि हमारा बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि सूखत जो है बहुत अधिक ली जाती है। हम लोगों का कहना है कि 4% सूखत, इसमें वेयर हाउसिंग एसोसिएशन तो मांग कर ही रहा है। वेयर हाउस के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसकी मांग करते हैं कि हमारा सूखत बढ़ाई जाए। मतलब अगर जो माल रखा जाता है वो सूख जाता है 2% और 2% है और 4% की हमारी मांग है। 4% इस पर सूखत आना चाहिए। मतलब अगर सूख जाता है तो 4% की छूट मिलना चाहिए, ये है इसका। तो ये कई हमारी मांगें हैं और अभी अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, अभी हम और अधिकारियों सबसे मिलते हैं, तो निश्चित रूप से हम देशव्यापी हड़ताल करेंगे। प्रदेशव्यापी तो देशव्यापी, पूरे प्रदेश में और देश में जितने वेयर हाउस हैं सभी से हमारे कांटेक्ट हैं और सभी हमारे इसमें सहयोग करेंगे कि कई जगह ये बिलों की समस्या। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम बिलों का भुगतान होता भी है। मध्य प्रदेश ऐसी जगह है, उसमें रीवा एक ऐसी जगह है जिसमें कि भुगतान नहीं होता है। सही कहना है ना? आप लोग इस बात से सहमत है ना? कितने सालों से समस्याएं आ रही हैं? ये लगभग 1 साल का किराया हमारा बकाया है। 1 साल से किराया वेयर हाउसिंग का नहीं मिल रहा, 1.5 साल से और किसी का 2 साल से। और जो धान रखी गई थी, जो समितियां बनाई गई थी, जो कि खास हमारे यहाँ जो खरीदी हो रही है, उसका परसेंटेज मिलता है हमको। उसका परसेंटेज 2-2 साल से नहीं मिला है। उसका परसेंटेज ये कहाँ देते हैं? 4 या पर कुंटल की हिसाब। हाँ, 4 रुपये पर कुंटल के, या दस्तखत करके खा गए, या भ्रष्टाचार कर दिया, या क्या कर दिया, इसकी हमको जानकारी दें। या शासन में पैसा नहीं है, या गवर्नमेंट पैसा नहीं देना चाहती है,
क्या कारण हैं जो हम लोग इतने अधिक परेशान हैं, ये हमारी मांग है। अगर पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम बड़ी हड़ताल करेंगे। क्या मामला था? ये मामला है धान उपार्जन केंद्र क्रमांक जो है दुआरी है, जो गुड़ तहसील अंतर्गत आता है। 5 दिसंबर का कई किसानों, लगभग आधा सैकड़ा किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जबकि धान उन्होंने वहाँ बिक्री कर चुका है। अभी तक कई लोगों ने सीएम हेल्पलाइन तक की है, लेकिन आज तक अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। तमाम ये जो हमारे साथ में किसान हैं, ये सारे वही पीड़ित किसान हैं जिनका आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। तो आज जन सुनवाई में हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं कि हमारा भुगतान कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक और मामला है, और जो सिकमी का मामला है। हमारे गुड़ में तमाम सिकमी के भी मामले हैं, जो कई वहाँ से लिखा पढ़ी होकर के तहसील से चले भी आए हैं, लेकिन यहाँ फूड विभाग में अभी पेंडिंग में पड़ा है। उनका कहना है कि तहसीलदार करेंगे, उधर से लिखा पढ़ी होकर के और पटवारी प्रतिवेदन के साथ आ गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे किसानों का के सिकमी का रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है और हज़ारों कुंटल धान अभी उनके घर में सड़ रहे हैं। तो ये तमाम मामले हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हज़ारों कुंटल धान किसान बिक्री कर चुके हैं और अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। इसी भुगतान को लेकर के हम आज कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में